नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम पर। और ये क्लास पूरी की टोटली पेरिस ओलंपिक के ऊपर होने वाली है। इसके इतिहास से लेकर इसके अंत तक 2024 तक के सभी प्रश्न कराने वाला हूं। वीडियो देखने से पहले आप सभी से एक निवेदन है मेरा, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और ये हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए हर परीक्षा में इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन समय में ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए थे? ऑप्शन ए यूनान 775 ईस्वी में, एम्स्टर्डम, बेल्जियम, इटली। तो आप सब जानते होंगे यूनान में 776 में जो प्राचीन ओलंपिक थे वो स्टार्ट हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1895 एथेंस ग्रीस, स्विट्जरलैंड, इटली, साउथ अफ्रीका। तो एथेंस ग्रीस 1896 में स्टार्ट हुए थे, याद रखना है इस प्रश्न को। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डिमिट्रियस, संजीव गुप्ता, थॉमस बॉक, ट्रिमेन। ये प्रश्न इंपोर्टेंट क्योंकि पहले हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रिमिसियस, जो डिमिट्रियस थे वो पहले हेड थे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी कि 9वें अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, एंटीना क्रैकर्स, मेराइतोवा, एल्डरसन। तो याद रखना है थॉमस बॉक एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, जो कि अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो हेड हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? नीता अंबानी, महेश्वरी चंद, आर सिंह, सपना थे। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखना साथियों, जो नीता अंबानी है जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है, वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई थी? 1920, 1921, 1922, 1928। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए। और ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जब ओलंपिक चल रहे थे उस टाइम पर मशाल की स्टार्ट हुई थी। इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1920, 1921, 1922, 1928। तो याद रखना है 1920 में ध्वज यानी झंडा स्टार्ट किया था उस टाइम पर, तब बेल्जियम ओलंपिक चल रहे थे उस टाइम पर। आगे बढ़ते हैं साथियों। 23 जून को ओलंपिक दिवस, मतलब जो ओलंपिक दिवस है वो कब से स्टार्ट किया गया मनाना? तो याद रखना है इसका सही आंसर है 1948। 1948 में शुरुआत पहली बार ये ओलंपिक दिवस मनाया गया। कब? 23 जून को। आगे बढ़ते हैं साथियों। टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण कब शुरू किया गया? 1960, 1921, 1922 और 1928। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है 1960 में टीवी पर सबसे पहले इन खेलों का प्रसारण हुआ, ठीक है। और उस टाइम पर रोम इटली में ओलंपिक चल रहे थे। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में ध्वज के मध्य 5 चक्र किसको दर्शाते हैं? महासागर को, ज्वालामुखी, पर्यावरण, महाद्वीप। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो याद रखना ये महाद्वीप को दर्शाते हैं। देखिए, नीला चक्र जो है वो यूरोप को दर्शाता है, हरा चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, पीला चक्र जो है एशिया महाद्वीप को, और लाल चक्र जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अफ्रीका को दर्शाता है, और काला चक्र जो है अफ्रीका को, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। मैं आपके लिए थ्योरी प्लस प्रश्न सभी लेके आ चुका हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, नॉर्मन रिचर्ड, अंकुर सैनी, चंद्रभान। तो याद रखना है ऑप्शन एकदम करेक्ट है। माइकल फेल्प्स जो है, इन्होंने 2008 में जो चीनिंग में ओलंपिक हुए थे उसमें 8 स्वर्ण पदक जीते, 8 सोने के पदक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई? 1927, 1928, 1985, 1926। तो याद रखना है साथियों 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की, और इनके पहले अध्यक्ष जो थे वो दोराबजी जमशेद टाटा थे। याद रखना है इसको भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? यानी कि ओलंपिक खेलों में सबसे पहली। अगर पुरुष की बात करें तो वो कलकत्ता के थे, लेकिन भारतीय मूल के थे। लेकिन महिला पूछे तो याद रखना है लीला राव। तो लीला राव है, इन्होंने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते? यानी भारत ने अब तक टोटल कितने सोने के पदक जीते हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसमें एक भी नहीं, क्योंकि 10 पदक जीते। कितने पर? 10। ये सभी ऑप्शन गलत हैं। 8 हॉकी टीम ने, एक नीरज चोपड़ा ने और एक अभिनव बिंद्रा ने 2004 में, ठीक है। ये प्रश्न सही है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आपसे निवेदन है किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, जो वर्तमान में है भारत नई दिल्ली, काठमांडू नेपाल, पेरिस फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है वर्तमान में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेल हुए हैं। ठीक है, जो कि 33वें नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं, 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति ने, यानी कि इसका उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? भारत, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस। तो याद रखना है ऑप्शन डी सही है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इनका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? पांडा है, फ्रिज है, एंटर वेंटर। तो याद रखना है फ्रिज जो है, जो कि पेरिस का यानी फ्रांस का ही कोई टोपी वगैरह है, इधर आप दिख रही है यहाँ पे, जिसमें 3 रंग है, इसको शुभंकर बनाया। क्या बनाया? शुभंकर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। देखिए अगला प्रश्न जो है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन है? ध्वजवाहक की बात करें, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, शरद कमल, भानु अथैया, पीवी सिंधु, शरद कमल, मीराबाई चानू, विनेश फोगाट। तो याद रखना है जो पीवी सिंधु और शरद कमल एकदम करेक्ट आंसर है जिन्होंने ध्वजवाहक दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से ध्वज समापन, ध्वजवाहक कहते हैं खेल स्टार्ट होना और ध्वज समापन कहते हैं खेल का अंत होना। मनु भाकर और PR फ्रिजेस, शरद कमल, भानु अथैया, पीवी सिंधु, शरद कमल, मीराबाई चानू और विनेश फोगाट। तो याद रखना है इसका ऑप्शन ए सही है, मनु भाकर और PR फ्रिजेस ने इसका क्या किया? ध्वज समापन किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देश शामिल थे? 200, 201, 205, 206। तो 206 जो कंट्री हैं वो इसमें शामिल थी। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक में कितने खेल और कितनी स्पर्धा हैं? कितने टोटल खेल हैं और कितनी स्पर्धा हैं? याद रखना है इसको। तो टोटल 32 खेल थे और 329 स्पर्धाएं थी, यानी 329 प्रतियोगिताएं थी। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल एथलीटों की संख्या कितनी थी? 10,714, 10,874, 21,085, 10,879। तो याद रखना है साथियों 10,774 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे 206 कंट्रीज़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने पहला पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने, मनु भाकर, अमन शेरावत, सरबजीत सिंह। तो आप जानते होंगे मनु भाकर ने पहला पदक जीता और इन्होंने इसी प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं, जो कि क्या है सर? कांस्य पदक। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं, आप जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती। तो आप जानते हैं निशानेबाजी एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हर प्रश्न को समझना है। देखिए मनु भाकर को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड से, भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा फाल्के अवार्ड। याद रखना है इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2020 में। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक पदक जीते हैं भारत में? ऑप्शन ए बनता है हमारा मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, अमन शेरावत। तो मनु भाकर से एकदम करेक्ट आंसर, इन्होंने 2 पदक जीते हैं एक ही ओलंपिक में। ठीक है, आगे जो अगला प्रश्न है, मनु भाकर का संबंध किस खेल से है और वो किस राज्य से है? तो याद रखना है निशानेबाजी हरियाणा, कुश्ती हरियाणा, शूटिंग हरियाणा, कबड्डी हरियाणा। इनका खेल निशानेबाजी है और कहाँ? हरियाणा की हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल भारत ने कितने जीते हैं? 1, 2, 3, 6। तो आप जानते हैं 6 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 1 भी नहीं है और सिल्वर 1 है और ब्रॉन्ज 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने पूछे? अगर किस कंट्री ये पूछ सकते हैं आपसे, तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत। अमेरिका पहले स्थान पर था, इसने टोटल 126 पदक जीते, 40 गोल्ड थे उसमें से और 44 सिल्वर थे और 42 ब्रॉन्ज थे। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं? ये हम बात कर चुके हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत का कौन से स्थान पर, मतलब किस रैंक पर है भारत? 12, 70, 71, 72। आप जानते हैं 71 स्थान पर भारत की रैंक आई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं? 126, तो 121, 45, 122। आप जानते हैं 126 पदक जीते हैं, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक 2024 में
नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वर मेडल जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। आगे बढ़ते हैं फातियों अगले प्रश्न की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान कौन से स्थान पर है? 60, 62, 64, 63। तो 62वीं रैंक पर कौन है? पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में एक मेडल जीता है, गोल्ड मेडल सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, निशानेबाजी, भाला फेंक, कबड्डी। तो विनेश फोगाट का संबंध है कुश्ती से, आप जानते होंगे। देखिए 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस। तो आप जानते हैं 2028 में 34वें नंबर के कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। पहला एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? इसको आगे देखते हैं हम। ये रहा, देखिए किस खिलाड़ी ने देखा है? तो आप जानते हैं हमारे देश की आन बान शान विनेश फोगाट एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ये कहा है कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। ये इतनी परिश्रमी एथलीट थी हमारे देश की, कुश्ती से। ऐसी हरियाणा की थी ये, और क्या ही कहूँ इनके बारे में। इनका दुख दर्द सिर्फ यही समझ सकती हैं, और पूरा देश इनको ट्वीट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है। आप इनकी जगह पे होते तो क्या करते, बताइए। इनको अयोग्य घोषित किया है, ये गलती किसकी है? अब छोड़िए, इतना ही काफ़ी है। आप समझ सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत।